हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग पॉपुलर टेम्पल्स इन इंडिया को कवर करने जा रहे हैं। सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और एक और बात, जैसे अब रिसेंटली एसएससी ने अपना कैलेंडर दे दिया है, तो अब आपको और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि बहुत ही टाइम कम है। और जो एमटीएस का एग्ज़ाम्स है वो तो 4 फरवरी से स्टार्ट है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं जल्दी जल्दी सब कवर करने का ट्राई करूँगी। और आप साथ साथ में सारा क्विजेस टेस्ट हमारे एसएससी विद्या पे देते जाना, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग उत्तराखंड टेम्पल से स्टार्ट करते हैं। जितने भी उत्तराखंड में टेम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और मेनली जितने भी सेक्रेड मतलब टेम्पल्स हैं वो ज़्यादातर उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। ऐसे तो बहुत जगह है, उज्जैन में महाकाल है और भी जगह है, पर उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड को ऐसे भी हम लोग देवभूमि भी बोलते हैं। तो पहला टेम्पल कौन सा है? तो बद्रीनाथ टेम्पल। वो कहाँ है? चमोली में है, उत्तराखंड में। और ये एक 4 धाम के टेम्पल में भी आता है। कौन सा? बद्रीनाथ का टेम्पल। उसके बाद है केदारनाथ टेम्पल, मोस्ट फेमस, रुद्रप्रयाग में है। कहाँ? उत्तराखंड। ये भी 4 धाम में ही आता है। फिर कौन सा है? गंगोत्री टेम्पल। ये भी उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड। और इसका कहाँ है सोर्स? तो ये गंगा रिवर से ये निकलती है। गंगोत्री टेम्पल का सोर्स है इसमें। फिर आ जाता है यमुनोत्री टेम्पल। ये भी उत्तरकाशी में है और इसका सोर्स क्या है? यमुना नदी है। उसके बाद नीलकंठ महादेव टेम्पल, ये कहाँ है? तो ये ऋषिकेश में है। ये भी उत्तराखंड में है। और इसके मतलब इनमें इस टेम्पल में किनका पूजा होता है? तो इस टेम्पल में तो महाकाल मतलब शिव जी का पूजा होता है। तो ये था नीलकंठ महादेव टेम्पल। तो ये जितने भी थे उत्तराखंड के टेम्पल्स थे। अब हम लोग देखते हैं तमिलनाडु का टेम्पल। तो अब हम लोग देखते हैं तमिलनाडु का टेम्पल। तो तमिलनाडु का पहला टेम्पल कौन सा है? तो बिदेश्वर टेम्पल है। ये कहाँ है? तो तंजावुर में है, तमिलनाडु में। और ये जो टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। कौन सा? बृहदेश्वर टेम्पल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कौन सा टेम्पल है तमिलनाडु का? तो रामानाथ स्वामी टेम्पल। ये रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में। और ये भी 4 धाम में इसको इंक्लूड किया जाता है। रामानाथ स्वामी में रामानाथ स्वामी टेम्पल। उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सा टेम्पल है? तो मीनाक्षी टेम्पल। ये कहाँ है? तो मदुरई में है, तमिलनाडु। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये फेमस किसके लिए? तो गोपुरम्स के लिए फेमस है। कौन सा? मीनाक्षी टेम्पल। कहाँ है? मदुरई में। उसके बाद है श्रीरंगनाथा स्वामी टेम्पल। ये कहाँ है? तो श्रीरंगम टेम्पल है, श्रीरंगम में है। कहाँ? तमिलनाडु में। और ये एक लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है तमिलनाडु का। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट फेमस टेम्पल कांचीपुरम टेम्पल। कहाँ है? कांचीपुरम में, तमिलनाडु। और इसको एक और चीज़ से जाना जाता है, सिटी ऑफ 1000 टेम्पल को। किसको? कांचीपुरम टेम्पल। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आएगा उड़ीसा का टेम्पल, वो हम लोग देखते हैं उड़ीसा का कौन कौन सा फेमस टेम्पल है। तो उड़ीसा का पहला फेमस देखते हैं टेम्पल कौन सा है? तो सन टेम्पल है। कहाँ है? कोणार्क, उड़ीसा में। और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, सन टेम्पल को। उसके बाद कौन सा है? तो श्री जगन्नाथन टेम्पल है। कहाँ? पुरी में, उड़ीसा। ये भी 4 धाम की यात्रा में इंक्लूडेड है। और इससे फेमस आपको पता है क्या निकलता है? रथ यात्रा निकलता है इस टेम्पल से, जगन्नाथ टेम्पल से। उसके बाद कौन सा है? लिंगराज टेम्पल। ये कहाँ है? ये भी भुवनेश्वर, उड़ीसा। और ये लार्जेस्ट टेम्पल है किसका? भुवनेश्वर का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है। उसके बाद है मुक्तेश्वर टेम्पल। ये भी भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। और इसको ये जेम ऑफ उड़ीसा आर्किटेक्चर, मतलब इस टेम्पल का ऐसा आर्किटेक्चर है कि इसको जेम ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ उड़ीसा से जाना जाता है। तो ये था सारा उड़ीसा का इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स। अब हम लोग गुजरात में बढ़ते हैं, गुजरात का टेम्पल्स देखते हैं। तो गुजरात का पहला टेम्पल क्या है वो देखते हैं। तो पहला है सोमनाथ टेम्पल। ये सोमनाथ गुजरात में है और ये पहला ज्योतिर्लिंग भी है। सोमनाथ टेम्पल में पहला ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद द्वारिकाधीश टेम्पल। ये द्वारिका, गुजरात। किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो विष्णु भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है द्वारिका को। तो द्वारिकाधीश टेम्पल कहाँ? गुजरात, द्वारिका में है। और ये भी 4 धाम यात्रा में भी इंक्लूडेड है।
तो जो भी चार धाम वाले टेम्पल्स हैं तो उसको आप लोग अच्छे से माइंड में रखना कि कौन कौन सा चार धाम का टेम्पल है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा चार धाम टेम्पल में चार धाम यात्रा में इंक्लूडेड है। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए और जनरली सभी को ये याद रहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं मध्य प्रदेश का टेम्पल के बारे में देखते हैं। तो ये सेंट्रल इंडिया हेरिटेज है, मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में आता है, तो उसका हम लोग देखते हैं। पहला है सांची स्तूपा। ये कहाँ? सांची मध्य प्रदेश में है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसका भी दर्जा दिया गया है। और एक चीज़ और नोट करना आप लोग, जो भी यूनेस्को का साइट्स है उसको भी माइंड में रखना कि ये कौन कौन सा टेम्पल यूनेस्को के साइट में आता है। उसके बाद है खजुराहो टेम्पल, ये भी मध्य प्रदेश और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही आता है। तो ये था सारा मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। अब हम लोग जम्मू कश्मीर में बढ़ते हैं। और एक बात और, जैसे टेम्पल्स तो बहुत सारे हैं हर स्टेट्स में, पर जो सबसे पॉपुलर टेम्पल है और जो भी जैसे चार धाम यात्रा जो भी यूनेस्को वाले साइट्स वाले हैं उसको मैं इसमें कवर कर रही हूँ। अगर आपको और डीपली मतलब पढ़ना हो या इसका नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करना इसी वीडियो पे, तो मैं आपको और डीपली बता सकती हूँ। पर इसमें जितने भी पॉपुलर टेम्पल्स हैं वो बता रही हूँ, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ही टेम्पल्स हैं, तो वो सब तो कवर करना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी नहीं है। तो जो जो पॉपुलर है वो मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो जम्मू कश्मीर पे बढ़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न साइड वाला टेम्पल है, तो वो देखते हैं। पहला कौन सा है? वैष्णो देवी टेम्पल। ये वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ? जम्मू कश्मीर में, और सबसे पॉपुलर पिलग्रिमेज साइड में ये आता है। उसके बाद कौन सा है? अमरनाथ केव टेम्पल। ये भी जम्मू कश्मीर में है और इसमें जो नेचुरल आइस लिंगम है, मतलब जो आप तो जानते ही हैं अमरनाथ में क्या है, जो शिव जी का शिवलिंग है वो बर्फ़ का बना हुआ है, वो नेचुरली है और वो कभी पिघलता नहीं है। तो ये है। अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें? महाराष्ट्र का टेम्पल देखते हैं। तो महाराष्ट्र का टेम्पल देखते हैं। वेस्टर्न साइड स्टेट टेम्पल है, देखते हैं इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर है। सिद्धिविनायक टेम्पल। सिद्धिविनायक टेम्पल कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में है और इसमें किसका पूजा होता है? तो गणेश जी का पूजा होता है। नाम से भी क्लियर है सिद्धिविनायक किसको कहा जाता है। उसके बाद शिरडी साईं बाबा टेम्पल, ये कहाँ है? तो शिरडी महाराष्ट्र में है। तो इनमें किसका पूजा होता है? तो साईं बाबा का पूजा होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पंजाब का देखते हैं। तो पंजाब में मोस्ट पॉपुलर टेम्पल कौन सा है? गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर में है। और इसको और क्या कहा जाता है? और आप इसमें बताना मुझे कि गोल्डन टेम्पल को कौन बिल्ड किया था, और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट करना। ये कहाँ है? पंजाब अमृतसर में है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूपी का देखते हैं। यूपी में कौन सा है? काशी विश्वनाथ टेम्पल। कहाँ है? वाराणसी में है। ये भी एक ज्योतिर्लिंग में ही आता है, काशी विश्वनाथ टेम्पल। उसके बाद है इस्कॉन टेम्पल, कहाँ? वृंदावन में है, यूपी में। और आपको पता है इस्कॉन में किनका पूजा होता है? श्री कृष्ण का पूजा होता है, तो ये कृष्णा टेम्पल है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का टेम्पल देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस तिरुपति बालाजी टेम्पल तिरुमाला में है, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और ये इंडिया का, याद रखना, इंडिया का, नॉट ओनली साउथ इंडिया, इंडिया का ये सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। कौन सा? तिरुपति बालाजी टेम्पल। इसमें इंडिया या फॉरेन से भी बहुत ही डोनेशंस आते हैं इसके लिए, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट के लिए और टेम्पल के लिए। तो ये है, याद रखना ये फैक्ट। उसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं, कर्नाटका का टेम्पल देखते हैं। तो अब हम लोग कर्नाटका का टेम्पल देखते हैं कि कर्नाटका में कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। तो पहला कौन सा है? विरूपक्ष टेम्पल। ये कहाँ है? तो हम्पी में है, कर्नाटका। और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया गया, किसको? विरूपक्ष टेम्पल को। उसके बाद है गोमतेश्वर टेम्पल। ये कहाँ है? तो श्रवण बेलागोला में है, कर्नाटका। और ये टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है, मतलब एक ही पत्थर से बनाया हुआ स्टैचू है। कौन? गोमतेश्वर टेम्पल। उसके बाद हम लोग अब गुजरात नहीं, दिल्ली का टेम्पल देखते हैं। गुजरात का हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग दिल्ली का टेम्पल देखते हैं। तो दिल्ली का पहला कौन सा है? तो ये कैपिटल सिटी टेम्पल्स है दिल्ली का। पहला टेम्पल कौन सा है? तो अक्षरधाम टेम्पल। कहाँ है? दिल्ली में है। ये किस चीज़ के लिए है? तो मॉडर्न हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये अक्षरधाम टेम्पल। उसके बाद आता है श्री दिगंबर जैन टेम्पल, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर टेम्पल। ये कौन सा है? तो ये कहाँ है? तो दिल्ली में है और ये ओल्डेस्ट जैन टेम्पल है इन दिल्ली।
उसके बाद है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये भी दिल्ली में है, बिरला मंदिर इसी को कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, राजस्थान का मंदिर देखते हैं। तो राजस्थान का कौन सा इंपॉर्टेंट टेम्पल है, तो रनकपुर टेम्पल कहाँ है, पाली राजस्थान में, और ये बहुत फेमस जैन टेम्पल है राजस्थान का। उसके बाद अब हम लोग केरला के टेम्पल में पढ़ते हैं, कौन सा है, श्री पद्मा स्वामी टेम्पल, कहाँ है, त्रिवेंद्रम केरला में है, और ये भी रिचेस्ट टेम्पल के कैटेगरी में आता है। सबसे रिचेस्ट कौन था, तो मैंने आपको बताया था सबसे रिचेस्ट टेम्पल में तिरुपति बालाजी टेम्पल था, और ये भी टेम्पल रिचेस्ट टेम्पल में ही आता है। और ऐसे भी जितने भी साउथ के टेम्पल है ना, वो रिचेस्ट टेम्पल की कैटेगरी में ही आते हैं। अब हम लोग बिहार का टेम्पल देखते हैं, तो महाबोधि टेम्पल सबसे फेमस गया बिहार में है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसमें बुद्धा को यहीं पे बोधगया में ही पीपल ट्री के नीचे ही इनलाइटमेंट मिला था, इसलिए इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। उसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं असम का, देखते हैं टेम्पल। असम में कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता है, कामाख्या टेम्पल कहाँ है, गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम में है, और ये एक शक्तिपीठ भी है, कौन सा, कामाख्या टेम्पल। तो यही था सारा पॉपुलर टेम्पल। और मैं एक बार और बता दे रही हूँ कि ये मैंने आपको सारा टेम्पल्स नहीं कवर किया है, जितने भी इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर टेम्पल हैं उनका मैंने आपको कवर किया है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो टेम्पल्स के लिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसको आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी अगर आपको चाहिए होगा तो। नहीं तो ऐसे मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स थे मैंने सारे कैटेगरी वाइज आपको इसमें बता दिए हैं। PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और आपको क्विजेज और जो भी माइंड मैप्स चाहिए होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ चुका है, तो अब आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अब आप कंटेंट कंज्यूम करोगे हर टीचर का तो बहुत टाइम टेक करेगा। इससे अच्छा है कि आप नोट्स लो, खुद से पढ़ लो, अगर नहीं हो कमेंट करो, टेलीग्राम पे बताओ, मैं आपको बता दूंगी। और जाकर सारा क्विजेस प्रैक्टिस करो, हमारे SSC विद्या का मैं पिन कर दूंगी, उसमें जाकर आप सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, फीडबैक भी दे सकते हो, और माइंड मैप से भी पढ़ सकते हो जो भी टॉपिक्स में आपको पढ़ना होगा। तो यही था सारा पॉपुलर टेम्पल्स इन इंडिया। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो पे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना लोगों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।